राज्य के अंदर, ज़िले के अंदर किसी भी प्रकार का आपराधिक गतिविधि किया जाना और उसमें नेशनल लेवल के पार्टियों का मेंबर्स के नाम आना, जो कि कई रूपों से पार्टियों का नाम इस्तेमाल करके पार्टियों के अंदर में कई सारे अपराध किए जा रहे हैं। जैसे रिसेंटली में देखा जाए, अभी तमिलनाडु की घटना में वहाँ के डीजीपी ने बताया कि ऐसी कोई भी घटना हमारे तमिलनाडु के अंदर में नहीं हुई है, और ये न्यूज़ को पूरे ऑल ओवर इंडिया में सर्कुलेट किया जाता है। बाद में ऐसी खबर आती है कि ऐसी वीडियोस को सर्कुलेट करने में और इस पूरे अपराध को संचालन करने में दैनिक भास्कर या दैनिक जागरण के संपादक और बीजेपी के लीडर, जो भारत के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इस अपराध में इन लोगों की संलिप्तता पाई गई, जिसके ऊपर तमिलनाडु के पुलिस ने इसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया है। वैसे ही अगर दूसरी घटना देखें जिसमें भी बीजेपी के नाम के अंदर में बीजेपी की सदस्यता को लेकर के, बीजेपी पार्टियों के नाम का सदस्यता लेकर के कुछ बहरूपिये झारखंड के अंदर से वर्तमान राज्य सरकार को कई बार कई रूपों से निशाना बनाया, और इसके लिए उन लोगों ने बहुत सारी व्यवस्थाएं भी की, जिसके कई सारे एविडेंसेस है जो देखे जा सकते हैं, जिससे ये बिल्कुल खुल के प्रतीत होता है कि राज्य सरकार में माननीय हेमंत सोरेन और वर्तमान की सरकार को बदनाम करने के लिए, आपराधिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए और विपक्ष के चुनौती का सामना ना करने के लिए इन लोगों ने कई रूपों से कई अपराध को इन लोगों ने अंजाम दिया। और इसकी सूचना हमारे बोकारो के समाज सेवी को पूरी तरह से पता है, क्योंकि ये सारी घटनाएं की जानकारी होने के बाद भी अगर किसी भी ज़िले का विधायक अगर उस पर कार्रवाई नहीं करता है, तो यहाँ पर सिर्फ कुछ ही बिंदुएं हैं जो आती है, या तो ज़िले का विधायक उस संगीन अपराध में पूरी तरह से लिप्त है, दूसरा ये भी हो सकता है कि इस मैटर को एड्रेस करने पे सारी बातें सामने आ जाएंगी और काफ़ी लोग जो अब तक बहरूपियों के द्वारा शोषित किए गए हैं, सारे के सारे सामने आएंगे, जिससे बोकारो और झारखंड के सरकार को एक उन्नति मिलेगा। बिंग एमएलए किसी भी ज़िले का, उसकी एक जिम्मेवारी होती है कि अपने लोगों का फ़ोन उठाए, उत्पन्न हुई समस्याओं के ऊपर बात करके समस्याओं का समाधान निकाले। लेकिन अगर बोकारो ज़िले के एमएलए या राज्य के किसी भी एमएलए के द्वारा इस तरह के संगीन अपराध जो पार्टियों के नाम पर, खासकर बीजेपी पार्टी के नाम की सदस्यता लेकर संगीन अपराध किए गए, उस पर अगर ज़िले के या राज्य के पार्टी चिंतित नहीं होती है, तो ये एक गंभीर समस्या का विषय है। और इन अपराधों में कुछ छोटी मोटी अपराधें नहीं हैं, जिस अपराधों में आप ये भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से बीजेपी कार्यकर्ता अपने आप को बीजेपी कार्यकर्ता बताते हुए, बीजेपी पार्टी का नाम इस्तेमाल करते हुए झारखंड सरकार के सरकारी कार्यालय में करप्शन को बढ़ावा देने के लिए अधिकारी को इंस्पायर्ड करने के साथ साथ अपने सहयोगियों के साथ मिल कर के कई तरह की घटनाओं को उन लोगों ने अंजाम दिया, जिसमें महिला शोषण से लेकर सरकार गिराने से लेकर के रेकी करने से लेकर और कई रूपों से इन घटनाओं को ख़त्म करने के लिए, इसकी बुनियाद मिटाने के लिए कई प्रकार से इन लोगों ने कई तरह के एविडेंसेस को भी इन लोगों ने क्रिएट किया।
जो बहुत ही गंभीर विषय है पूरे झारखंड के लिए और ख़ासकर झारखंड की वर्तमान पार्टी के लिए, जिनको भी टारगेट करके सरकार को गिराने की साजिश की गई, जिसकी सूचना प्रदेश के कुछ एमएलएस को भी है, जिसके बारे में और भी चर्चा की जा सकती है। और इससे रिलेटेड जो पेपर्स हैं, जो इन सारे मुद्दाओं को एड्रेस करने के लिए जो व्यक्ति पार्टी की सदस्यता ले करके या अपने आप को पार्टी का सदस्य बता करके आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उन सभी के ऊपर में देशद्रोह का एक मुकदमा होना चाहिए और ये सामाजिक रूप से होना चाहिए, जिसमें बोकारो के विधायक बिरंची नारायण को इस बात का जवाब देना चाहिए और उनको जवाब देना ही होगा कि अब तक के उनके साथ किए गए वार्तालाप, मीटिंग्स और कई मुद्दों के ऊपर उन्होंने मदद ना करते हुए बातों को भटका दिया, बातों को गुमराह किया और इन बातों को गलत साबित करने के लिए उन्होंने जो शब्दों का उपयोग किया वो एक एमएलए योग्य नहीं है। और मैं बोकारो के एमएलए से ये भी एक बात कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि उनके पास जो भी दस्तावेज पड़े हुए हैं, जिन जिन लोगों के नाम उनके पास दिए गए हैं, इस बातों की संज्ञा कर करके झारखंड बीजेपी पार्टी में जो लोग अपने आप को सदस्य बताकर अपराध किए जा रहे हैं उस पर तत्कालीन रूप से कार्रवाई करें। मेरी गाड़ी आगे, मैं बाद में बात करता हूँ।